ओके। तो गाइज आज जो हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। बट तुम में से बहुत से बच्चे वो हैं जो 12th में डायरेक्ट आ रहे हैं, और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस अगर हमें पढ़ना है तो एटलीस्ट पहले सेमीकंडक्टर होता क्या है वो पता होना चाहिए। बिकॉज सेमीकंडक्टर आएगा तो ही जाके हम सेमीकंडक्टर का यूज कैसे करेंगे, उसको यूज करके कोई डिवाइस कैसे प्रिपेयर करने वाले बनाने वाले हैं तभी समझ में आएगा। तो सेमीकंडक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है वो हमें जानना है। और सेमीकंडक्टर से हमने एक पीएन जंक्शन वाला टॉपिक पढ़ा था, अगर तुम लोगों को याद होगा तो पीएन जंक्शन पढ़ा था। उसमें भी दो तरह से बायसिंग होती थी, एक रिवर्स बायसिंग होती थी, एक फॉरवर्ड बायसिंग होती थी। किसी को याद है? नहीं याद होगा, मुझे पता है ना। ओके, तो अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं तो थोड़ा सा हम लोगों को केमिस्ट्री वाला भी नॉलेज यहाँ पे चाहिए होगा। अगर मैं पीरियोडिक टेबल में जाऊंगा तो पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह का होता है हमारा, करेक्ट है? ये तुम्हारा डी ब्लॉक होता है, ये एस ब्लॉक होता है और यहाँ पर पी ब्लॉक होता है। पी ब्लॉक के अंदर यहाँ पर एक जिगजैग लाइन 10वीं में हमने सीखा था, करेक्ट है, 10th में। और इस जिगजैग लाइन पे जो एलिमेंट्स होते हैं उस एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं खासकर मेटलॉइड। और इस मेटलॉइड के लेफ्ट साइड में जितने भी होते हैं तुम्हारे मेटल्स, और इस तरफ जो होते हैं तुम्हारे होते हैं नॉन मेटल्स। सर सेमीकंडक्टर कहाँ है? यहाँ आएगा, रुक। मेटल्स के पास प्रॉपर्टी क्या होती है? मेटल्स के पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट है? होते हैं ना? मेटल्स का फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और हमने इलेक्ट्रिसिटी की क्या डेफिनेशन पढ़ रखी है? किसी को याद है इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन? व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज करंट? एक ही चीज होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी दोनों एक ही है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज मींस व्हाट भाई? करंट। इलेक्ट्रॉन किसके पास है? इलेक्ट्रॉन मतलब मेटल के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है। जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मेटल नहीं बेटा, उसको कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो पीरियोडिक टेबल को कैसे फिजिक्स से रिलेट किया समझा? मेटल के पास कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? चार्ज। अब चार्ज फ्लो करेगा तो भाई क्या प्रोड्यूस होगा? इसका मतलब मेटल के अंदर से करंट पास हो सकता है। ये चीज समझ में आ गई? ओके, यहाँ पर कौन है? नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के पास जो मोस्टली होते हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। वो क्या करते हैं? सामने वाले से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। पढ़ा होगा ना, क्लोरीन क्या कर रहा है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, खींच लेगा इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो सामने नहीं दे रहा इलेक्ट्रॉन की जा भाई घूम। वो क्या कर रहा है? सामने वाले से ले रहा है इलेक्ट्रॉन। तो इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते और ये करंट पास नहीं कर सकते, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? इंसुलेटर्स। अब ये कौन है भाई? ये इन दोनों के बीच का है। इनके पास क्या प्रॉपर्टी होती है? खासकर इसके पास नहीं, ये कार्बन वाला जो ग्रुप होता है, आई थिंक ग्रुप 14। ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स है ना, ग्रुप 14 के 5 एलिमेंट्स अगर तुम वहां पे देखोगे, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ऐसे 5 एलिमेंट्स हैं। और भी हैं, अपनों को सबसे मतलब नहीं। ये सारे एलिमेंट्स होते हैं ना, इनके पास प्रॉपर्टी क्या होती है पता है? बहुत ही मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि यूनिक प्रॉपर्टी होती है। यूनिक कैसे? अगर मुझे यहाँ पे किसी एलिमेंट का वैलेंसी कैलकुलेट करना है ना, तो मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ? फॉर एग्जांपल यहाँ बोरॉन है मेरे पास, है ना, कार्बन के पहले बोरॉन, ग्रुप 13 का एलिमेंट। बोरॉन का मुझे अगर वैलेंसी कैलकुलेट करना है तो क्या आता है? वो नॉर्मल 10th वाला भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 8 3 ऐसे करते थे। ये 3 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट करना क्या करेगा? 5 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा या 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? 3 डोनेट करेगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 3 हो गई, करेक्ट है? मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसकी वैलेंसी 3। क्लोरीन का एग्जांपल ले लो, यहाँ ग्रुप 17 का 2 3 डायरेक्ट आएगा ना बेटा, पहले बोलने का ना। अरे नहीं चलता है 2 3, क्योंकि बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है। ठीक है, उसके आगे के भी एलिमेंट्स होते हैं, हम लोग उसको कंसीडर कर सकते हैं। उसके नीचे ही जस्ट आएगा बोरॉन के। ओके, क्लोरीन का क्या होता है? 2 8 7। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कि गेन करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 1, इसकी 3। बट अगर मैं कार्बन की बात करूं 2,4, सिलिकॉन की बात करूं, सिलिकॉन का क्या होता है एटॉमिक नंबर? 14, 2, 8, 4। बताइए 4 इलेक्ट्रॉन लेगा कि 4 इलेक्ट्रॉन देगा?
दोनों पॉसिबिलिटी है ना, इसके पास दोनों पॉसिबिलिटी है, दैट्स व्हाई ये यूनिक है। बट जब कभी हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो हम लोग उन एलिमेंट्स को ज्यादा कंसीडर करते हैं जो तुम्हारा मतलब उस मटेरियल को ज्यादा कंसीडर करते हैं जो तुम्हारा सिलिकॉन और जर्मेनियम से मिलकर बना हो। रीजन क्या है, कार्बन को क्यों नहीं ले रहे हम लोग एज सेमीकंडक्टर? बिकॉज कार्बन ना जो नेचर में कई फॉर्म्स में अवेलेबल है, कहीं हीरे के फॉर्म में अवेलेबल है, कहीं ग्रेफाइट के फॉर्म में अवेलेबल है, कहीं फ्लोरीन के फॉर्म में अवेलेबल है, तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, एलोट्रॉप बोलते हैं इसको। तो इस वजह से हम उसको एज ए सेमीकंडक्टर नहीं कंसीडर कर पा रहे। बट ये जो दो एलिमेंट हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, याद रखना ये दोनों हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं, इनको ही हम लोग सेमीकंडक्टर के लिए यूज करने वाले हैं। अब देखते प्रॉपर्टी क्या है। अगर मैं सेमीकंडक्टर, देखो बेटा थोड़ा यहाँ सरक जाना, नहीं दिख रहा होगा, सरक जा। अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं तो सिलिकॉन की मैं बात करूं, सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। यहाँ हमने देखा वैलेंसी, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लिया। मान लो सिलिकॉन और सिलिकॉन एटम से सराउंडेड है, यहाँ सिलिकॉन है, इधर सिलिकॉन है, इधर सिलिकॉन है, इधर सिलिकॉन है, इनके पास भी 4 होंगे। दिख रहा है ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। पता है ना कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन? जब बॉन्ड बनता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स दोनों शेयर कर रहे होंगे एक एक, इसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो ये जो ये सेमीकंडक्टर मटेरियल है, तो क्या हम लोग इसको ऐसे सेमीकंडक्टर यूज कर सकते हैं, कई डिवाइस बना सकते हैं इसका? बना सकते हैं। पक्का? मैं एक बोल रही नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। लेकिन क्यों? बिकॉज ये प्योर नहीं है। सेमीकंडक्टर डिवाइस मतलब क्या भाई, हम लोगों को एक्चुअल में सेमीकंडक्टर जरूरत क्यों पड़ी हो, दिमाग में आता है कभी सेमीकंडक्टर ही क्यों चाहिए हमें? बिकॉज एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर। कंडक्टर के पास इतने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इतने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कि तुम करंट पास करो फटाक से फ्लो कर जाएगा कहीं भी। शॉर्ट सर्किट का रीजन यही है ना, 2 वायर आपस में टच हुई, करंट फ्लो होना चालू हो गया, जल गया सर्किट। हमें क्या चाहिए, हमें इस चीज को अवॉइड करना है। ऊपर से जैसे कॉपर वायर है, तुमने बैटरी यहाँ कनेक्ट किया, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, करेक्ट है ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तुमने इसको चेंज कर दिया, नेगेटिव पॉजिटिव, करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है। भाई करंट का डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, तुम खाली बैटरी लगाओ, करंट कोई भी डायरेक्शन में जाएगा। तो डायरेक्शन फिक्स है क्या यहाँ पे करंट की? सेकेंड चीज क्या, तुम कंट्रोल कर सक रहे हो, इतने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन है, तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, कितना भी करंट पास कर दो। मतलब अगर तुमने समझ लो रजिस्टर वगैरह नहीं लगाया, रेजिस्टेंस वगैरह नहीं लगाया, तुमने डायरेक्ट बैटरी कनेक्ट किया, वायर में से गप करके करंट आगे निकल गया, तो कोई डिवाइस कनेक्टेड होगी, डिवाइस कहीं ना, अगर ज्यादा अमाउंट में करंट पास हुआ तो हमें क्या करना है, हमें कोई ऐसा डिवाइस चाहिए जिसपे हमारा कंट्रोल हो, कितना करंट पास होना है उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, डायरेक्शन कहाँ है, करंट कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए उस पर भी मेरा कंट्रोल होना चाहिए। इस वजह से हमें किसकी जरूरत पड़ी? सेमीकंडक्टर की। तो सेमीकंडक्टर की जरूरत यहाँ पड़ी थी। अब हम लोग बात कर रहे थे कि सिलिकॉन, इसको हम लोग क्यों नहीं यूज कर सकते, बिकॉज ये बहुत प्योर है। हम लोग जब सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं ना, तो स्टार्टिंग में 11th में सेमीकंडक्टर के 2 टाइप दिए गए, याद है 2 टाइप, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक जो होता है वो होता है प्योर सेमीकंडक्टर, वो होता है प्योर सेमीकंडक्टर, और जो एक्सट्रिंसिक होता है वो होता है इम्प्योर सेमीकंडक्टर। ये वाला इम्प्योर है। इम्प्योर मतलब क्या, रास्ते से वो पड़ा हुआ पत्थर डाल दिया मैंने। इम्प्योर मतलब क्या, मतलब कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने वाले हैं, और जो चीज तुम एक्ट कर रहे हो वो थोड़ा बहुत सिमिलर होना चाहिए तुम्हारे सेमीकंडक्टर डिवाइस से। ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ पे सिलिकॉन को कंसीडर किया और यहाँ से हाइड्रोजन डोप कर रहे हो, उसके काम ही नहीं बनेगा भाई। थोड़ा सा मॉलिक्यूलर सिमिलैरिटी होनी चाहिए, थोड़ा सा मॉलिक्यूलर मास में सिमिलैरिटी, मतलब आसपास नियर बाय एलिमेंट को ही चूज करना है हमें। कौन से ग्रुप का एलिमेंट है ये? ग्रुप 14। नियर बाय ग्रुप कौन से हैं इसके? 13 और 15। हम लोग इंप्योरिटी ऐड करते हैं ग्रुप 13 या फिर ग्रुप 15। और हाँ, ये एक डेफिनेशन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, व्हाट इज डोपिंग, है ना, डोपिंग। तो इलेक्ट्रॉन जो जब हम इंप्योरिटी ऐड करते हैं सेमीकंडक्टर्स में, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इंप्योरिटीज इन सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग।
तो ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए, 12th में भी आ जाती है, वैसे तो है 11th का, लेकिन बट 12th में भी कई बार पूछा जाता है। तो यहाँ देखो, ध्यान देना, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक ना ग्रुप 15 का, मैं कौन सा एलिमेंट ग्रुप 15 से हम डाल रहे हैं हमें आइडिया नहीं है, बट ग्रुप हम लोग को पढ़ा है ना, एक ही ग्रुप के सारे एलिमेंट का वैलेंसी सेम होता है, पढ़ा है ना, ये चीज पता है ना अपने को। तो मैंने ग्रुप 15 को कोई भी एलिमेंट एक रैंडमली उठा लिया, क्या वैलेंसी होता है ग्रुप 15 का? 5 होता है वैलेंसी, भाई नाम से याद रखने का, 5, 13 का 3, 14 का 4, 15 का 5, 16 का 6, 16 का 2, 17 का 18 का 0, नहीं है, नहीं होता है 0। तो याद रखने का ग्रुप से 13 का 3, 14 का 4, 15 का 5, 16 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, ठीक है। 15 ग्रुप में वैलेंसी उसकी भी 3 होती है। ग्रुप 15 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, वैलेंसी कितनी होती है उसकी? 3 होती है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होने का तुम लोग, वापस नहीं तो वापस बेसिक कितना लेगा कितना देगा वहीं आ जाएगी कहानी, तो वहां पे बार बार कंफ्यूज नहीं होने का। अच्छा, ये इसके पास कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है? 5 फ्री इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन इसके अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल तुम यहाँ पर फास्फोरस ले लो, फास्फोरस ग्रुप 15 का एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर होता है 15, इसको करोगे तो 2, 8, 5, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, पर वैलेंसी कितनी है इसकी? 3। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। मैंने यहाँ पे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ की, एक यहाँ डाल दिया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन अभी बचा हुआ है, करेक्ट है। मान लो मैंने यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में, इस बोल सकते हो कि इसमें मैंने अगर 100 फास्फोरस डाला एज ए इम्प्योरिटी, कितने फास्फोरस डाला? 100। तो कितने इलेक्ट्रॉन फ्री मिलेंगे मुझे? 100 इलेक्ट्रॉन फ्री रहेंगे। मैंने 1000 इलेक्ट्रॉन डाला, मतलब 1000 फास्फोरस एज इम्प्योरिटी इसके अंदर ऐड किया, क्योंकि डोपिंग तो मैं कर रहा हूं ना, मेरा कंट्रोल है डोपिंग पे, कितना ऐड करना है कितना नहीं ऐड करना है, आई नो दैट। मैं जितना ऐड करूंगा उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ मुझे मिलेंगे। मैं 1 लाख फास्फोरस ऐड कर दूंगा तो 1 लाख इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। क्या है ये चीज? कंट्रोल ऑन इलेक्ट्रॉन्स, मेरा कंट्रोल है फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे। मेटल के केस में था क्या कंट्रोल? मेटल के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन तमाम पड़े हैं उसके पास, है ना, मेटल है भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट है उसके पास। ये सेमीकंडक्टर था, इसके पास था क्या फ्री इलेक्ट्रॉन? नहीं। हमने कैसे ऐड किया फ्री इलेक्ट्रॉन? बाय एडिंग इम्प्योरिटी। अब मैं जितना इम्प्योरिटी ऐड करूंगा उतना ही फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब मुझे देखना ना कि सेमीकंडक्टर से कितने अमाउंट में करंट पास कराना है या कितने अमाउंट में काम लेना है, उस हिसाब से मैं डोपिंग ऐड करूंगा इसमें। मुझे कम करंट की जरूरत है, मैं कम डोपिंग ऐड करूंगा, कम इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ज्यादा अमाउंट में चाहिए, ज्यादा डोपिंग ऐड करूंगा। मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया? करंट पे कंट्रोल पा लिया कि भाई कितने अमाउंट में करंट फ्लो करना है, कितने अमाउंट में करंट नहीं फ्लो करना है, इसलिए मेरा क्या आ गया? कंट्रोल। तो मेटल वाले कंडक्टर में जो एक प्रॉब्लम अपने से होती थी वो प्रॉब्लम सॉल्व, किसके हेल्प से सॉल्व हुई प्रॉब्लम? सेमीकंडक्टर की हेल्प से। किसके हेल्प से सॉल्व हुई? सेमीकंडक्टर। समझ में आया सेमीकंडक्टर क्यों आ रहा है पिक्चर में? ओके, तो ये सेमीकंडक्टर बन गया। मान लो ये तो ग्रुप 15 हो गया। अगर मैंने ग्रुप 13 का हेल्प लेके इसमें डोपिंग किया, यहाँ पे ग्रुप 13 एलिमेंट ले लो। कौन है ग्रुप 13 का एलिमेंट? एल्यूमिनियम ना। ग्रुप 13 ले लिया, उसकी वैलेंसी कितनी होगी या फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होंगे उसके पास? 3 ही होंगे। वैलेंसी भी 3 होगी और फ्री इलेक्ट्रॉन भी उसके 3। भाई एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, यहाँ पे नहीं है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जगह खाली है, एम्प्टी स्पेस, वैकेंट स्पेस भी बोलते हैं। अब यहाँ पे भाई देखो थोड़ा सा धोखेबाजी होती है, ठीक है। धोखेबाजी मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन आपस में धोखाधड़ी कर रहे हो और कुछ नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका साथ छोड़ेगा, बोलेगा यहाँ ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, मैं यहाँ जाऊंगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा, यहाँ पे जगह खाली, इसको अपॉर्चुनिटी दिखी, ये यहाँ मूव करेगा, यहाँ जगह खाली, इसको अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे जगह आ गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया, ये यहाँ मूव करेगा। मतलब ऐसे मूव होते रहेंगे। कौन मूव हो रहा है? इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज है। चार्ज मतलब क्या? करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा यहाँ से? अच्छा, मेरा कंट्रोल है कि नहीं इस होल पे? जितने एल्यूमिनियम ऐड करूंगा उतने ज्यादा होल्स क्रिएट होंगे, जितने कम एल्यूमिनियम ऐड करूंगा उतने कम होल्स क्रिएट होंगे, करेक्ट है कि नहीं? तो ये भी हमारा सेम
उसी तरह से काम करने वाला है। ओके, अब इनका ना नाम दे दिया अलग अलग। अगर तुमने ग्रुप 15 यहाँ पर ऐड कर, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, मान लो ग्रुप 15 की इंपैरिटी को ऐड किया है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, मतलब यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। इलेक्ट्रॉन मतलब व्हाट, नेगेटिव चार्ज, तो इसको हम लोग बोलते हैं एन टाइप। क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन रिप्रेजेंट व्हाट, नेगेटिव चार्ज। एन क्या रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव चार्ज। मतलब ये एन टाइप सेमीकंडक्टर अगर मुझे बनाना है तो इंप्योरिटी कौन सी ऐड करनी पड़ेगी, ग्रुप 15 से। कौन सी ऐड करनी पड़ेगी, कोई एक नाम, फास्फोरस, ठीक है। ओके, अगर मुझे, और अगर मैंने यहाँ पे ग्रुप 13 की इंप्योरिटी ऐड की तो यहाँ पे क्या क्रिएट होने वाला है, होल क्रिएट होने वाला है। होल जो होता है वो रिप्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज। होल क्या रिप्रेजेंट करता है, तो दिस इज योर पी टाइप सेमीकंडक्टर। समझ में आया, एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। ओके, तो यहाँ तक टॉपिक क्लियर है। ये 11th का टॉपिक है बेटा, जिसका 12th में अभी लेना देना नहीं है। बट अगर ये समझेगा तो इसके आगे वाला टॉपिक समझेगा, जिसका 12th में लेना देना बहुत ज्यादा है। अगर वो टॉपिक समझ गया ना, मैं कह रहा हूँ कि 12th का जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस 80% है, खत्म। सिर्फ रीड कर लोगे ना तो भी समझ में आ जाएगा। तो बहुत अच्छे से ध्यान देना है भी लास्ट के 10 मिनट्स में, ठीक है बेटा। कुछ ले रफ ऑफ करें इसको यार, तुम लोग क्या है वो, देखे बेटा, करो थोड़ा साथ में।